हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए पढ़ रहे हैं हम मूल विधि। मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988। कौन सा पढ़ रहे हैं? मोटर वाहन अधिनियम 1988 हम पढ़ रहे हैं। इसकी हम धारा पढ़ चुके थे। धारा कहाँ तक? धारा 66 तक हम पढ़ चुके थे, जिसमें किसकी बात की गई थी? परमिटों की आवश्यकता की बात की गई थी। किसकी? परमिटों की आवश्यकता की बात तक हम पढ़ चुके थे यहाँ तक। इसके बाद हमको आगे देखनी है। तो आगे हमको देखना है इम्पोर्टेंट धारा, जो है कौन सी? धारा 81। धारा कौन सी? धारा 81। धारा 81 में क्या बताया? धारा 81 में किसके बारे में चर्चा की गई है? वो की गई है परमिटों को अस्तित्व और उनका नवीनीकरण। क्या? परमिटों का अस्तित्व और अवधि और उनका नवीनीकरण। क्या क्या? अस्तित्व, उनका अस्तित्व, उनकी अवधि और उनका नवीनीकरण। ये चीज़ हमको पढ़नी है। चलिए शुरू करते, देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ किसी भी धारा 87 के अधीन दिए गए अस्थायी परमिट या 88 के उपधारा 8, इसको मिटा देते हैं। क्या लिखा है? उपधारा 8 के अधीन दिए गए विशेष परमिटों से भिन्न परमिट उसके लिए दिए जाने या नवीकरण की तारीख से कितने 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होंगे। किसके लिए? कोई भी परमिट। इसमें ये बताया गया है कि जो परमिट होती है, उन परमिटों की जो समय अवधि है वो क्या है? 5 साल है। कितने की? वो है 5 साल की। कितनी? 5 साल की है। कितने की? 5 साल की। चाहे वो क्या हो? नया बना हो। क्या हो? नया बना हो या क्या हो? या क्या हो? उसको क्या किया गया? उसका नवीनीकरण किया गया हो। क्या? नवीनीकरण। उसका क्या हो? नवीनीकरण हुआ। दोनों में क्या होगा? दोनों में उसकी अवधि कितनी रहेगी? उसकी अवधि होने वाली है 5 वर्ष की। कितनी? 5 वर्ष की अवधि होने वाली। ये चीज़ इसमें बताई गई है। और इसमें दूसरी चीज़ क्या लिखी हुई है? उसका नवीनीकरण मतलब जब परमिट का नवीनीकरण कब होगा उस परमिट का नवीनीकरण? तो परमिट का नवीनीकरण कब होगा? परमिट उसको जो जिसके नाम परमिट बना है उसको क्या करना होगा? जब परमिट की डेट ख़त्म हो रही हो तो उसके कितने 15 दिन पहले, कितने 15 दिन पहले उसको क्या करना पड़ेगा? आवेदन जारी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 15 दिन पहले उसको क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा? उसका परमिट रिन्यू होगा। क्या होगा? परमिट रिन्यू होगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। इसको लिख के देखते हैं। इसको एक एक करके मैं लिख दे रहा हूँ तो आप छाप सकते हैं। देखिए लिख देता हूँ। धारा धारा 81। धारा 81। धारा 81 में क्या है? परमिटों का अस्तित्व, परमिटों का अस्तित्व, अवधि, परमिटों का अस्तित्व, अवधि और क्या? उनका नवीनीकरण तथा उनका नवीनीकरण इतनी चीज़ इसमें धारा में बताई गई है। तो इसकी जो समय अवधि है, तो परमिटों की समय अवधि कितनी है? समय अवधि कितनी है? 5 वर्ष।
जारी होने से। कहाँ, कब से? जारी होने से। जारी होने से 5 वर्ष, 5 वर्ष। या क्या हो? रिन्यू होने से। क्या? रिन्यू होने से। रिन्यू का मतलब नवीनीकरण। रिन्यू या जारी हुआ हो तो उसके 5 साल तक उसकी अवधि रहेगी, या रिन्यू हुआ हो तो भी उसकी कितनी, 5 साल की अवधि रहेगी। अब जो नवीनीकरण होगा, जो रिन्यू होगा, क्या होगा? जो रिन्यू होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो उसको क्या परमिट के खत्म होने से क्या होगा? परमिट के खत्म, कितने, खत्म होने से कितने, 15 दिन पहले। कितने? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा। कितने दिन पहले करना पड़ेगा? 15 दिन पहले आवेदन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा। तो उसको क्या, फिर उस क्या होगा? जो परमिट होगा उसका नवीनीकरण हो जाएगा। ये चीज़ बताती है कौन सी? धारा 81 बताती है। अब देखते हैं धारा 82। धारा 82 उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लिख लेते हैं। धारा 82। धारा 82 में क्या है? परमिटों का अंतरण। क्या? परमिटों का अंतरण मतलब परमिटों का ट्रांसफ़र। क्या होना? परमिटों का ट्रांसफ़र होना। परमिटों का, इसमें यही इम्पोर्टेंट है, इतने ही याद करके। परमिटों का अंतरण। क्या है? परमिटों का अंतरण। क्या है? परमिटों का अंतरण है ये चीज़, परमिटों का ट्रांसफ़र। ठीक है, ये याद रखना। देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा 85। धारा 85। धारा 85 में क्या? परमिटों का जो साधारण प्रारूप होता है, जो फॉर्म होता है परमिटों का, वो उसके बारे में बात की गई। किसकी? परमिटों के फॉर्म के बारे में। परमिटों का साधारण प्रारूप वही कि फॉर्म कैसा होगा। क्या यहाँ पर क्या होगा? नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, गाड़ी का एड्रेस होगा, ये सब चीज़ें परमिटों, जिसके लिए परमिट बना उसका, तो ये सब चीज़ें होंगी। तो ये इस चीज़ के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, तो ये देखिए हमने कौन सी? धारा 85। अब देखते हैं आगे धारा नेक्स्ट। धारा 86। धारा 86 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए देख लेते हैं। धारा 86। धारा 86। धारा कौन सी? धारा 86। धारा 86 में क्या है? परमिटों का निलंबन मतलब परमिटों का रद्दीकरण। परमिटों का रद्दीकरण। परमिटों का रद्दीकरण, निलंबन या रद्दीकरण। निलंबन दोनों चीज़ बताइए, निलंबन एवं रद्दीकरण। निलंबन का मतलब क्या होता है? कुछ दिनों के लिए उस पर रोक लगाई जाती है, और रद्दीकरण का मतलब क्या होता है? उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। रद्दीकरण, परमिटों का क्या? रद्दीकरण के बारे में ये बात करती है। कौन सी? धारा 86 बात करती है। अब देखते हैं आगे धारा नेक्स्ट। धारा 87। धारा 87 किसके बारे में बात करती है? तो धारा 87 बात करती है अस्थायी परमिट के बारे में। किसकी? अस्थायी परमिट। अस्थायी, यदि किसी व्यक्ति को क्या करना? अस्थायी परमिट बनवाना है, तो अस्थायी परमिट किसके तहत बनेगा? धारा 87 के तहत बनेगा। अस्थायी परमिट कितने दिनों के लिए बनता है? तो उसकी समय अवधि होती है, वो होती है कितनी? 4 माह के लिए बनता है। कितने माह के लिए? 4 माह के लिए। 4 माह के लिए क्या होता है? दिया जाता है। कितने दिनों के लिए? 4 माह के लिए अस्थायी परमिट दिया जाता है। कितने दिनों के लिए? 4 माह के लिए अस्थायी परमिट दिया जाता है। अब देखते हैं आगे, एक धारा इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, उसको देख लेते हैं। तो जो कौन सी है? वो है धारा 94।
धारा कौन सी? धारा 94। फिर इसके बाद सारी की सारी इंपॉर्टेंट धारा इंपॉर्टेंट ही आनी है। धारा 94, धारा कौन सी? 94। धारा 94 में क्या है कि जो कौन है, जो सिविल है, जो कौन, जो सिविल न्यायालय है, जो सिविल न्यायालय है, जो सिविल न्यायालय है, वो क्या होगा, वो परमिटों के मामले में, किसमें? परमिटों, परमिटों के मामले में क्या करेगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो परमिटों के मामले में, परमिटों के मामले में ना तो कोई सुनवाई करेगा, क्या करेगा? कोई सुनवाई करेगा, कोई सुनवाई करेगा। कौन? कौन सा न्यायालय? सिविल न्यायालय। कोई सुनवाई इसका कहाँ पे होगा? इसका जो भी होगा कहाँ पे? क्रिमिनल न्यायालय में होगा। किस में होगा? क्रिमिनल न्यायालय में होगा। इसका सिविल में नहीं होगा। तो सुनवाई करेगा और ना ही फैसला देगा। कोई भी क्या करेगा? फैसला देगा। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो इसका कौन करेगा? इसका फिर कौन करेगा? जब ये नहीं करेगा तो इसको कौन करेगा? तो कौन करेगा सुनवाई? कौन करेगा? तो सुनवाई कौन करेगा? तो सुनवाई करेंगे केवल जो कि है विशिष्ट प्राधिकरण बनाए गए, जो किसके द्वारा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो बनाए गए। कौन? विशिष्ट प्राधिकरण, जो विशिष्ट प्राधिकरण जो बनाए गए हैं, जो किसके द्वारा? राज्य व किसके द्वारा? केंद्र द्वारा। जो राज्य व केंद्र द्वारा क्या बनाए गए? विशिष्ट प्राधिकरण बनाए गए हैं, वो क्या करेंगे? इसकी सुनवाई करेंगे। क्या करेंगे? सुनवाई करेंगे। तो ये चीज़ हमने देखी। अब देखते हैं आगे धारा नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट धारा। अब सारी की सारी कैसे इंपॉर्टेंट धारा देखिए। धारा 112, धारा 112 कल इसको क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। कल क्या करेंगे? इसको समाप्त कर देंगे। धारा 112 में क्या? गति की सीमा बताई गई। किसकी? गति की सीमा। धारा 112 में किसकी? गति की सीमा, गति सीमा, गति सीमा, स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट की बात की गई है। स्पीड लिमिट की बात क्या की गई है? इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करेगा कि जो क्या है सार्वजनिक स्थान पर जो तय अधिकतम सीमा है, क्या जो गाड़ी की तय अधिकतम सीमा है, उससे ना तो क्या करेगा अधिक चलाएगा, और क्या करेगा ना जो तय सीमा, जो न्यूनतम सीमा तय की गई है उससे कम चलाएगा। जितनी सीमा है उसी के अंदर क्या करेगा? वो गाड़ी चलाएगा। क्या करेगा? गाड़ी चलाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति नहीं करता है तो फिर उसके लिए क्या है? दंड। फिर क्या है उसके लिए? दंड है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या बताती है ये धारा। ये कहती है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तय अधिकतम गति सीमा कौन सी? तय अधिकतम कौन सी? गति सीमा एवं न्यूनतम गति सीमा, न्यूनतम गति सीमा से क्रमशः ना तो अधिक चलाएगा, अधिक रफ्तार से, ना तो अधिक, और क्या ना कम रफ्तार में क्या करेगा? चलाएगा।
क्या करें, ना अधिक रफ्तार में चलाएगा, ना किस रफ्तार में, ना कम रफ्तार में चलाएगा। जैसे मान लीजिए अधिकतम सीमा किसी स्थान की क्या है, 80 है, क्या है, मान लीजिए 80 km प्रति हावर है, तो 80 से अधिक नहीं चलाएगा। जैसे कि अगर रहता है, मान लीजिए 80 तो ज़्यादा हो गई, इसको कम कर लेते हैं, 60 मान लीजिए, ठीक है, 60 km प्रति घंटा अधिकतम सीमा है, ठीक है। तो ये 60 से अधिक चलाएगा तो इसका क्या चालान और जो भी दंड होगा वो लगेगा। लेकिन क्या होगा, जो बड़े बड़े हाईवे होते हैं तो उसमें क्या न्यूनतम गति सीमा होती है, तो मान लीजिए न्यूनतम गति सीमा हो गई, मान लीजिए 30, मान लीजिए कितनी न्यूनतम गति सीमा 30 है, 30 से कम चलाओगे तो उस पर क्या चालान कटेगा। तो इससे भी क्या कम नहीं चलाना, तो 30 से ऊपर, और यहाँ पे क्या 60 से कम ही गाड़ी चलानी, तब तक क्या है, ये सही है। और यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, इसका उल्लंघन करता है, तो फिर क्या है इसके लिए, फिर इसके लिए क्या है, दंड। जो दंड है वो किस में बताया गया है, वो बताया गया है धारा किस में, दंड बताया गया है धारा 183 में, किस में, 183 में दंड बताया गया है। तो इसी को लगे हाथ क्या करते हैं, 183 को भी देखते चलते हैं। चलिए देख लेते हैं धारा 183, धारा 183, धारा कौन सी, धारा 183। धारा 183 में क्या है, इसका बताया गया है कि धारा 112 का उल्लंघन करने के लिए दंड बताया गया है। क्या होता है, धारा 112 के उल्लंघन का दंड। अब दंड में क्या क्या होगा, तो दंड में होगा जुर्माना, और क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वाहन वाले होते हैं इसमें क्या लगाते हैं, केवल जुर्माना लगाते हैं। क्या लगाते हैं, केवल और केवल जुर्माना लगाया जाता है। क्या होता है, जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना में क्या होगा, अब दो प्रकार के वाहन होते हैं, कुछ क्या होते हैं छोटे वाहन होते हैं और कुछ क्या होते हैं भारी वाहन होते हैं। क्या होता है, कुछ भारी वाहन, तो इनका दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो पहले देखते हैं, जो LVM, जो छोटे वाहन होते हैं, LVM, जो छोटे वाहन होते हैं, लाइट व्हीकल मोटर जो होते हैं, इनमें इनका जो चालान कटता है वो कितने का, यदि उसका उल्लंघन करते हैं तो 2000, कितना, 2000 तक का, कहाँ तक, 2000 तक का। लेकिन क्या होगा, 1000 से कम नहीं होगा, कितना, 1000 से कम का नहीं कटेगा। बढ़ कितना, कहाँ तक जा सकता है, 2000 तक, 1000 से कम नहीं, 1000 से कम नहीं, कितना, 1000 से कम का नहीं कटेगा। लेकिन कहाँ तक बढ़ सकता है, 2000 तक बढ़ सकता है। जो क्या होते हैं, अन्य जो वाहन, हैवी वाहन होते हैं, तो अन्य वाहन, तो इसको हैवी के लिए अन्य में और भी आ जाएंगे, अन्य में आएंगे, तो उनका कितना होता है, उनका होता है 4000 तक। जो जुर्माना, जो चालान कटता है वो 4000 तक का, 4000 तक। लेकिन ये कहाँ तक, इसका क्या होगा, जो कितना, 2000 से, इसमें क्या होगा, 2000 से कम का नहीं होगा, 2000 से कम का, 2000 से कम नहीं होगा, 2000 से क्या होगा, कम नहीं होगा। जो दंड होगा, जो पेनल्टी लगेगी वो कितनी, 4000 तक की लग सकती है, लेकिन कितने से, 2000 से कम नहीं होगी। क्या होगी, 2000 से कम नहीं होगी। तो आगे आशा है कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं धारा, नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 13, धारा 13, धारा 13 में क्या बात की गई है, धारा 13 में बताई गई है भार सीमाएं या ओवरलोडिंग के बारे में चर्चा की गई है। भार की सीमाएं, क्या लिखेंगे, भार की सीमाएं, भार की सीमाएं, क्या कहेंगे अंग्रेजी में, ओवरलोडिंग, क्या कहेंगे, ओवरलोडिंग कहेंगे। इसमें क्या होगा,
तो परमिशन से क्या होगा, हर चीज़, हर वाहन की क्या होती है, एक परमिशन होती है। जैसे हमने क्या पढ़े थे, छोटे वाहन पे पढ़े थे, लाइट व्हीकल वाहन, तो उसमें और भी चीज़ें पढ़ी थी, तो उनमें क्या वजन था, एक क्या था, वजन था। तो एक जो क्या था, छोटे थे, उनमें क्या था कि ये लदे हुए माल कितना होना चाहिए, 75,000 होने चाहिए। और जो बड़े वाहन थे, जो 12,000 किलो बिना लदे, कितने, 12,000 किलोग्राम से कम नहीं होने चाहिए थे। तो ये हमने पढ़ा था। तो इन्हीं में क्या है, इसी में इसमें बताई गई है कि उसमें क्या बताया गया है कि इसकी भी क्या होती है, सीमा। तो क्या, जो परमिशन में जो दिया गया है, यदि परमिशन से ज़्यादा क्या है, लोड या कोई व्यक्ति क्या करता है, माल भरता है, क्या करता है, परमिशन से अधिक क्या करता है, माल भरता है, तो उसके लिए क्या होगा, दंड होगा। या क्या करता है, जो क्या करता है, जो पहले से नियोजित रास्ता है, उस मार्ग का प्रयोग ना करके किसी दूसरे मार्ग का प्रयोग करता है, किसके लिए, जल्दी जाने के चक्कर में करता है, तो भी क्या, दंड होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी रास्ते की, मान लीजिए 10 टन, क्या है, 10 टन की क्षमता है, किसी रास्ते में कोई पुल है, उसमें 10 टन की क्षमता है, आप वहाँ से क्या 15 टन का कोई वजन लेके जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये इसने क्या किया है, ये किया है इसने अपराध, नियम का उल्लंघन, किसका, धारा, सॉरी 113 का, ये 13 लिख दिया मैंने, 113, सॉरी, धारा 113, धारा 113, धारा कौन सी, धारा 113, तो ये हो जाएगा, धारा 113 का उल्लंघन हो जाएगा। तो इसमें बताया गया तो फिर इसका क्या होगा, दंड होगा, जब क्या होगा, फिर इसका दंड होगा। तो देखते हैं इसमें क्या है कि परमिशन, क्या कि किससे परमिशन, MISSION, परमिशन से ज़्यादा, परमिशन से ज़्यादा माल या क्या करता है, लोड, माल भरता है, क्या करता है, परमिशन से अधिक क्या करता है, माल भरता है। या क्या करता है, या क्या पूर्व निश्चित, कैसा, पूर्व नियोजित, या पूर्व निश्चित, पूर्व नियोजित, पूर्व नियोजित मार्गों का क्या करता है, अनुसरण नहीं करता है, मार्गों का अनुसरण अनुसरण नहीं करता है, नहीं करता, नहीं करता है, तो क्या होगा, फिर इसके लिए क्या होगा, दंड होगा, फिर क्या होगा, दंड होगा, फिर इसके लिए क्या मिलेगा, फिर इसको मिलेगा दंड, क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। जो दंड किसमें बताया गया है, वो बताएगा 194 में, किसमें बताया गया, धारा 194 में इसका दंड बताया गया है। तो लगे हाथ इसकी धारा 194 को ही देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं धारा 194, धारा 194, धारा कौन सी, 194, धारा 194 में क्या है, इसका दंड है, क्या है, इसका दंड के बारे में चर्चा की गई है। तो देखते हैं धारा कौन सी, धारा धारा 194, धारा 194 में क्या है, 113 का उल्लंघन का दंड, 113 का दंड, 113 का दंड, क्या 113 का दंड दिया गया है। तो इसमें क्या है, अब दो चीज़ होंगी, ओवरलोडिंग किससे, दो चीज़ों से होगा, या तो एक में क्या करेगा, वो माल भरेगा तो ओवरलोड करेगा, तो माल से ओवरलोडिंग हो गई, या तो क्या करेगा, जो यात्री हैं क्या करेंगे, यात्री को अधिक यात्री भरेगा तो ओवरलोडिंग होगा। तो दोनों को देख लेते हैं, यदि माल की ओवरलोडिंग होती, क्या, यदि माल की क्या होती, माल की ओवरलोडिंग, माल की ओवर लिख दे रहा हूँ, ओवरलोडिंग, यदि माल की ओवरलोडिंग होती है तो उसमें क्या होगा, उसका जुर्माना जो होगा वो क्या होगा, 20,000, कितना, 20,000 रुपये होगा।
प्लस में क्या होगा, प्लस में जितने 2000, कितना 2000 प्रति टन, जितना अधिक होगा। मान लीजिए कि 50 टन की किसी की कैपेसिटी है, वो भर के रखा है कितना 80 टन, कितना 80 टन। तो उसको 50 टन का जो होगा वो कितना लगेगा, वो जुर्माना होगा 50 टन से ऊपर का 20,000। फिर 50 टन से जितना अधिक होगा, 20 जितना, जैसे कि इसमें 30 टन अधिक दिख रहा है, तो 30 टन का प्रति टन का कितना 2,000 रुपये लगेगा। कितना लगेगा प्रति टन 2,000 रुपये। इसी तरह क्या, ये ये दिया है जो यात्री वाला है, ये किसमें, ये 194 में दिया है, किसमें 194 में दिया है। तो यदि यात्रियों को क्या करे है, यात्रियों से ओवरलोड है, तो कितना 200 रुपये, कितना 200 रुपये प्रति यात्री, 200 रुपये प्रति यात्री लगेंगे। कितने लगेंगे, 200 रुपये प्रति यात्री, 200 रुपये प्रति यात्री। उसको चार्ज देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको चार्ज देना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमने आज देखी। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।